गुजरात का वडोदरा शहर और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक सयाजी बाग, जिसकी देखभाल अब वडोदरा कॉरपोरेशन कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पक्षियों और प्राणियों की देखभाल में कमी देखने मिल रही है। फिलहाल मैं जहाँ खड़ी हूँ वो मगरमच्छ के लिए बनाया गया पूरा एक पिंजरा है, लेकिन मगरमच्छ जहाँ रह रहे हैं वो पूरा काई से भरा पड़ा है। यहाँ जो पत्थर है वो भी काई में लबरेज दिख रहे हैं और पानी जो है वो पानी के कलर की बजाय हरा हरा दिख रहा है और ऐसी ही काई में मगरमच्छ रहने के लिए मजबूर है। आप देख पा रहे हैं मगरमच्छ भी कैमरे में कैद हो रहे हैं कि इसी तरीके काई के पानी में मगरमच्छ रह रहे हैं। आप देख पा रहे हैं मगरमच्छ के लिए जो कुंड बनाया गया है उसमें जो पत्थर है वो भी कदर काई से लबरेज हैं कि वो पत्थर भी अपना ओरिजिनल कलर गंवा चुके हैं और हरे रंग के हो गए हैं। ना सिर्फ पत्थर, मगरमच्छ आप देखिए वो भी हरे रंग का हो गया है और काई से लबरेज है। एक नल है जिस पर पानी टपक रहा है और मगरमच्छ जो है अपने आप को नहाकर थोड़ा सा साफ सुथरा करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए टपक रहे पानी के नीचे मगरमच्छ काई को धो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काई उनके शरीर पर किस कदर जम गई है कि उन्हें भी शायद कोई ना कोई तरह की दिक्कत आती भी होगी। कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो काई खाते हैं और वो इन मगरमच्छ को परेशान भी कर सकते हैं और इसीलिए मगरमच्छ अपनी काई धोने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा यहाँ प्रतीत हो रहा है। वडोदरा के सयाजी बाग में कई पशु पक्षियों के लिए पानी के कुंड बनाए गए हैं और पानी के कुंड में काई जम गई होने की खबरें उजागर हुई है और उसी पर हम जवाब लेंगे जू क्यूरेटर प्रत्युष पाटनकर सर से कि आखिरकार क्या वजह है जो सारे ही पशु पक्षियों के जो पानी के कुंड है उसमें काई जमी हुई है। सर, ये काई है क्या पशु पक्षियों को नुकसान नहीं करती है? जो काई जमती है, मैं आपको यही प्रश्न करूँगा कि जैसे आप इनका कुदरती प्राकृतिक आवास देखें, बाहर जो नदी, जलाशय, तालाब, कुंड वगैरह है उसमें भी काई जमती है। बेसिकली काई जो है इन जलचर पक्षियों, प्राणी पक्षियों का प्राकृतिक आवास का एक हिस्सा है। काई, हाँ, जो ज़ू के अंदर का जो कंट्रोल्ड वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे हमने बनाई है, वी कॉल इट मैन मेड वाटर बॉडीज़, तो इसके अंदर इस काई की जो मात्रा है वो ज़्यादा बढ़े नहीं या ज़रूरत से ज़्यादा वो ये ना करे, उसका नियंत्रण करना डेफिनेटली हमारे मैनेजमेंट का एक भाग है और हम उसे मैनेज करते रहते हैं। जैसे विंटर सीज़न में हम लोग फ्रिक्वेंटली पॉन्ड्स खाली करते हैं, बिकॉज जलचर प्राणियों को ज़्यादा टाइम पानी से वंचित रखना भी ज़रूरी नहीं है, योग्य नहीं है। इसलिए जो आप हमारा जो एवियरी देखेंगे तो उसके अंदर हमने अलग अलग पॉन्ड इसीलिए बनाए कि जब 1 बाय 1, टर्न बाय टर्न हर वाटर बॉडी का क्लीनिंग हो, ताकि ऐसा ना हो कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे टोटली उसको पानी ही ना मिले। तो जो छोटी वाटर बॉडीज़ है वो तो हम हफ्ते 10 दिन में एक बार उसको पूरा क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्वांटम ऑफ वाटर भी कम लगता है। बड़ी वाटर बॉडी को हम थोड़ा सा ज़्यादा हमें टाइम देना भी पड़ता है, बिकॉज उसके अंदर एक लिविंग इकोसिस्टम है, एक फूड चेन है, आहार श्रृंखला है। जैसे कि पानी के अंदर काई होती है, काफ़ी सारी काई की वैरायटी पक्षी खुद खाते हैं, काफ़ी काई के ऊपर मछलियाँ वो खाती है और मछलियों को पक्षी खाते हैं। तो एक नेचुरल एक फूड चेन, एक आहार श्रृंखला का एक निर्माण होता है इसके अंदर। तो काई जो है वो इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा जब वो बढ़नी नहीं चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। पिछले कई महीनों से हमने 2-3 अलग अलग डिसइंफेक्टेंट्स ट्राई किए हैं कि जो काई की ग्रोथ को नियंत्रित करे और एक हद से ज़्यादा उसे बढ़ने ना दे। हालांकि विंटर में हम पूरा हौज खाली कर, जैसे मगर पॉन्ड्स की बात करें, तालाबों की बात करें, तो अब विंटर में अगर हम उसके अब तापमान काफ़ी ठंडक रहने लगी है, अगर हम पूरा पॉन्ड खाली कर दें और 2-1 दिन तक मानिए मगर को जितना पानी नहीं भी मिला तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में हम पूरा पॉन्ड लास्ट वीक में ही हमने हमारा घड़ियाल मगर का जो पॉन्ड था वो हमने पूरा क्लीन किया है। अभी इस वीक में हमारे जो देसी मगर है, जो मार्श क्रोकोडाइल कहते हैं, उसका हमारा प्लानिंग है। तो इसका पूरा साल भर का हमारा शेड्यूल रहता है कि डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम ऑफ वाटर कब कौन सी वाटर बॉडी किस साइकिल में क्लीन करनी है। एंड अगेन मैं वही कहूँगा कि काई जो है इन जानवरों के प्राकृतिक आवास का एक भाग है और वो सर्टेन लेवल में उनके लिए ज़रूरी भी है। यानी सफाई का कोई दिक्कत नहीं, सफाई आराम से हो जी, रही हम है। कर रहे हैं सफाई, उसको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और इस काई की वजह से किसी प्राणी या पक्षी को कोई बीमारी हुई हो, ऐसा कभी होता नहीं है, बिकॉज ये उनका नेचुरल हैबिटेट है।
जू क्यूरेटर प्रत्युष पाटनकर भले ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन जो मंजर देखा वो वाकई में मगरमच्छ के लिए भी शायद ये जानलेवा हो सकता है। इस तरीके की काई में ही रह रहे हैं, शायद ये कई दिनों से ये कुंड जो है वो साफ ही नहीं हुआ है और इसलिए अब मगरमच्छ भी नीले रंग के हो गए हैं। शिवजी ने जहर पिया था और उनका कंठ जो है नीला हो गया था, लेकिन ये मगरमच्छ किसकी सजा भुगत रहे हैं ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। इस तरीके की तस्वीरें वडोदरा महानगर पालिका द्वारा संचालित ये गार्डन, जहां लापरवाही की इस कदर मिसाल देखी जा रही है कि मगरमच्छ जो है काय वाले पानी में रहने के लिए मजबूर हैं और अब मगरमच्छ भी हरे रंग में तब्दील हो गए हैं। सहयोगी प्रवीण सोलंकी के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए।